नमस्कार दोस्तों, मैं मैनपाल आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी की क्लास। और जैसा कि आपको पता है कि आज की जो हमारी क्लास है हिंदी की, इसके अंदर हमारा टॉपिक क्या चल रहा है। हमारा टॉपिक संधि का चल रहा है। और मैं लगभग 2 क्लासें अब से पहले संधि की ले चुका हूँ। इस संधि की क्लास के अंदर आज हमने जो करना था वो क्या था, कुछ क्वेश्चन थे। ठीक है, मैंने बोला था कि अगले जो लेक्चर होगा, अगली क्लास होगी, उसके अंदर आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं। तो वो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं बोर्ड पे, कुछ आपने उसका हल निकालना है। ठीक है, कुछ समय आपके पास रहेगा, आप उन प्रश्नों को हल करके देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो लिख रहा हूं बोर्ड पे, तो उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा और उनके हल निकालने की कोशिश करना। ठीक है, चलिए। तो ये आपके सामने कुछ क्वेश्चन है, 10 से 12 क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखे हैं। हमने बनाना है इसका अर्थ सहित विच्छेद जो है वो करना है। और कुछ शब्द मैंने बीच बीच में ऐसे भी लिखे हैं जिनका विच्छेद किया हुआ है, और आपने क्या करना है, उसका संधि करना है। ठीक है, जैसे ये है विच्छेद किया हुआ है, ये विच्छेद किया हुआ है, तो इसकी संधि करना है। ठीक है, तो चलिए, आपके पास सबसे पहला प्रश्न जो है वो है दावानल। ठीक है, दावानल का संधि विच्छेद क्या होगा वो करिए आप। ठीक है, और इस संधि विच्छेद करने के बाद में एक एक अर्थ आपको बताना है कि क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। 2 शब्द निकलेंगे, दोनों के अर्थ क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दावानल, आपके कमेंट की मैं वेट कर रहा हूं। चलिए हल करते हैं। जिसने कर दिया बहुत अच्छी बात है, नहीं किया देख लीजिएगा, इसको इस प्रकार से हल होगा। देखते किस किसका सही आता है। दावानल, दावा से लेंगे दाव, सबसे पहला शब्द दाव और दूसरा आएगा अनल। दाव और अनल। ठीक है, क्या होता है दाव अनल। जंगल की आग, जंगल की आग को कहा जाता है। ठीक है, ये होता है दावानल। इसी प्रकार से दूसरा देखेंगे। देखिए इसमें क्या क्या जुड़ा, इसमें ए, व के अंदर ए की मात्रा है और इसके साथ ए जुड़ा, ए और ए जुड़ करके आ बना है। ठीक है, ये भी आपने बताना है कि इस प्रकार से क्या क्या जुड़ा है। तो इसके बाद देखिएगा नयनांबू, नयन अंबू, ये 2 चीजें इसमें जुड़ती है। ए की मात्रा और ए दोनों जुड़ करके आ बनेंगे नयनांबू। नयन का अर्थ क्या होता है, नयन का मतलब नेत्र या आंख होता है। ठीक है, आंख। और अंबू का मतलब पानी, आंख का पानी या नीर। ठीक है, आंखों का नीर। ठीक है, इसके बाद नीलाब्ज, नीलाब्ज का करियर मैं देख रहा हूं आपका कमेंट, जितनों का सही आता है उसका ठीक है, और जिसका नहीं आता वो यहां से आप समझ लीजिएगा। ठीक है, नीलाब्ज का क्या होगा, नील प्लस आब्ज, नील प्लस अब्ज करना है। नीलाब्ज, नीला नहीं बनाना इसको, इसमें भी ए प्लस ए। ठीक है, ए और ए मिलकर के आ बनता है, आ की मात्रा यहाँ पे लगी हुई है। ठीक है, इसके बाद बीज अंकुर, बीज अंकुर का क्या बनाएंगे, चलिए बनाइए फटाफट से। बीज अंकुर, बीजांकुर। ठीक है, पत्राचार, ये बनाइए। पत्राचार से क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा, सारे के सारे जो है दीर्घ संधि के एग्जाम्पल है। ठीक है, क्योंकि दीर्घ संधि हमारी कंप्लीट हो चुकी। दीर्घ संधि के एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल है जो लगभग पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, आए हुए परीक्षा में है, बड़े बड़े पेपर्स में जो आए हुए वो रिपीट होते रहते हैं। वो एग्जाम्पल मैं लेके आया हूं, बीजांकुर। ठीक है, इसके बाद पत्राचार, पत्राचार से हम क्या बनाएंगे, पत्र प्लस आचार, पत्र प्लस अचार नहीं बनाना है, आचार बनाना है। ठीक है, यहां पर ए की मात्रा है, यहां पर आ है, ए और आ मिलकर के भी आ बनता है। ठीक है, इसके बाद जन आदेश, जन आदेश से क्या बनाएंगे, जनादेश, जनादेश। ठीक है, आपके पास टाइम है, फटाफट से बना सकते हो। जब मैं पहला करता हूं तो दूसरे का आप बना सकते हो। अतीव, मात्रा की गलती होगी, अतीव में बनाइएगा। कौन सी मात्रा आएगी देखिएगा, अतीव में, अति में कौन सी मात्रा आती है, छोटी मात्रा आती है क्या, बिल्कुल सही है क्या, सही है, अति में छोटी मात्रा आती है। इसके बाद ईव में भी
छोटी आती है। हाश्व ई प्लस हाश्व ई मिलकर के क्या बनेगा, दीर्घ ई बनेगा, अतीत। ठीक है, इसी प्रकार अतीत है, अति में छोटी मात्रा आती है, अभी बताया था। ई में हाश्व, इसके बाद हाश्व ई, अति प्लस ई, यहाँ पे अति प्लस इत, अतीत, यहाँ पे भी छोटी और क्या बनेगा, दीर्घ बनेगा। अतीत बीता हुआ काल, क्षितिज, क्षितिज, क्षितिज क्या बनेगा इसका देखिएगा, क्षिति प्लस ईश। ईश में मैंने बताया था कल, ईश्वर से संबंधित होता है और इसमें ईश में कौन सी बात आती है, हमेशा बड़ी आती है। ये हाश्व है और ये दीर्घ है, हाश्व और दीर्घ मिलकर के क्या बनेगा, दीर्घ बनेगा। क्षितिज किसे कहते हैं, क्षिति का मतलब क्या होता है, पृथ्वी, और इसका मतलब राजा से लेते हैं, पृथ्वी का राजा। ठीक है, कौन होता है, राजा को कहते हैं। पृथ्वी का ईश्वर कौन होता है, पृथ्वी का ईश्वर। एक राजा को कहा जाता है पृथ्वी का ईश्वर। ठीक है, तो क्षितिज किसके लिए आता है, राजा के लिए आता है। इसके बाद गिरीश, गिरी में कौन सी मात्रा लगाएंगे, छोटी, गिरी प्लस ईश। ठीक है, गिरी ईश, यहाँ पे कौन सी लिखिए, छोटी हाश्व ई और इसके साथ दीर्घ ई मिलकर के क्या बनेगा, दीर्घ ई। ठीक है, तो गिरीश क्या कहते हैं, गिरी का स्वामी, कौन, पर्वत को कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद शिरीष, श्री, इसके बाद ईश, दोनों में बड़ी मात्रा, दीर्घ ई प्लस दीर्घ ई बराबर दीर्घ ई बनेगा। ठीक है, श्री किसे कहा जाता है, श्री कहा जाता है लक्ष्मी को, और ईश, श्री का जो ईश है यानी लक्ष्मी का ईश्वर कौन है, ईश्वर पति को कहा गया है विष्णु जी। यहाँ पे ये एग्जाम्पल है, विष्णु के लिए दिया गया है। ठीक है, रजनीश, रजनी प्लस ईश, रात का ईश्वर कौन है, रात का ईश्वर, रात में विचरण करने वाला कौन होता है, रजनीश। इसे कहा जाता है, चंद्रमा को कहा जाता है, याद रखिएगा, चंद्रमा के लिए है। ठीक है, तो ये थे कुछ एग्जाम्पल जो हमने किए। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, कुछ और एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं, उनको क्लियर करेंगे। चलिए फर्क से करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, भानुद्य। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है भानुद्य। क्या करेंगे इसका, चलिए करिए, मैं देख रहा हूं आपको, आपके पास 5 सेकंड का समय है, बोल करके नहीं बता सकते, लिख करके बताते हो, इसलिए 10 सेकंड का समय दे रहा हूं। भानुद्य, चलिए मिलाइएगा आप कौन कौन से सही है। भानुद्य बनेगा। ठीक है, भानु का मतलब सूर्य, उदय का मतलब उगना। ठीक है, इसके बाद सूक्ति, सूक्ति इस प्रकार से लिखा जाता है। सूक्ति का अर्थ क्या होता है, सु का मतलब सुंदर, उक्ति का मतलब कथन। ठीक है, सुंदर कथन। सरयुर्मी क्या बनाएंगे, सरयुर्मी, इसी को जोड़ देंगे इस प्रकार से। ठीक है, बड़ा ऊ, इसमें आता है दीर्घ ऊ और दीर्घ ऊ, जुड़ करके दीर्घ ही होते हैं, कोई नया शब्द नहीं बनता, इसलिए इसके अंदर आ गया। ठीक है, सरयू उर्मी क्या होता है, सरयू किसको कहा जाता है, नदी को कहा जाता है। उर्मी का मैंने कल याद होता है, उर्मी का मतलब क्या होता है, लहर होता है। ठीक है, सरयू उर्मी नदी की लहर से लिया गया है। ठीक है, इसके बाद यतीन्द्र, यतीन्द्र इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। विद्यालय, विद्यालय क्या होता है, विद्या का घर। ठीक है, आलय का मतलब घर, विद्या का मतलब शिक्षा, शिक्षा का घर क्या होता है, विद्यालय होता है। ठीक है, तो ये थी हमारी दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि के कुछ एग्जाम्पल किए थे, पहले आपको समझा चुका, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल किया था। अब जो हमारा मैटर चल रहा था उसी पे आता हूं मैं। वो कौन सी चल रही थी, गुण स्वर संधि चल रही थी हमारी। ठीक है, गुण
स्वर संधि। चलिए अब हम गुण स्वर संधि को समझते हैं। तो हमने क्या किया था, गुण स्वर संधि जो थी उसमें हमने बताया था कि दो असमान स्वर मिलकर के क्या बनेंगे, स्वरों के अंदर एक नया स्वर निर्माण करेंगे। ठीक है, और वो असमान स्वर कौन सा था देखिएगा। सबसे पहले क्या बताया था हमने, ए और इसके साथ में ई मिलेगा तो क्या बनेगा, ए बनेगा। ठीक है, उसके बाद आ प्लस ई मिलेगा तो भी क्या बनेगा, ए मिलेगा। ठीक है, इसके बाद ए प्लस ई मिलेगा तो भी क्या बनेगा, ए बनेगा। ठीक है, और आ के साथ यदि ई मिलेगा तो भी ए बनेगा। ठीक है, पहला पार्ट ये था। ठीक है, तो पहले इसी पार्ट को हम क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले ए और ई के एग्जांपल लेते हैं। जब उदाहरण हम करेंगे तो हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा किस प्रकार से इसका निर्माण जो है वो होता है और नया जो स्वर बनता है वो किस प्रकार से बनता है। ठीक है, और वो कहाँ पर हमें स्पष्ट होगा कि ये इस प्रकार से यहाँ पे हमारे सामने आया है, बना है। ठीक है, तो चलिए लेते हैं सबसे पहले ए और ई का लेते हैं। ठीक है, ए और ई मिलकर के कैसे बनेगा, ए बनेगा। ठीक है, जैसे देव, हमने एक एग्जांपल लिया देव, इसके साथ में जोड़ते हैं इंद्र। देव के साथ में क्या जोड़ेंगे, इंद्र जोड़ेंगे। ठीक है, अब हमारे सामने शब्द है देवेंद्र, क्या बनेगा, देवेंद्र बनेगा। ठीक है दोस्तों, ये न है। ठीक है, चाहे तो न लगा दो, चाहे यहाँ पर ये बिंदु लगा दो, एक ही बात होती है। ठीक है, यहाँ पे बिंदु लगाया हुआ, यहाँ पे मैंने न लगा दिया, कोई गलत बात नहीं है, दोनों एक ही चीज होती है, इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद देवेंद्र जो है कैसे बना, यहाँ पे ए की मात्रा है, स्पष्ट रूप से दिख रही है ए की मात्रा है, और यहाँ पे क्या है, ह्रस्व ई है। ए और ई मिलकर के क्या बनता है, ए बनता है। और हमें अच्छे से विदित है, फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि ए की मात्रा ऐसी लगती है। ठीक है, ये चीज मैंने बताई थी आपको जब मैंने हमारा पहला वीडियो जो था वो दिया था, पहला वीडियो दिया था, उसमें जो स्वर और व्यंजनों का वर्गीकरण करवाया था, उसमें मात्राएं करवाई थी कि हिंदी के अंदर कुल 10 मात्राएं होती है 11 स्वरों की, और जो मात्राएं थी वो मैंने करवाई थी कौन कौन सी 10 मात्राएं लगती है। तो वो 10 मात्राएं कौन सी थी, उसके अंदर ए की मात्रा ये हमने की हुई थी डिटेल से। ठीक है, तो उसको भी आप देख सकते हो उस वीडियो में जाकर के। देवेंद्र शब्द बना तो ए की मात्रा लगी। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल, सुर प्लस इंद्र, सुर के साथ इंद्र जोड़ेंगे क्या बनेगा, सुरेंद्र बनेगा। ठीक है, और सुरेंद्र में क्या जुड़ा, ए यहाँ पे जुड़ा और इसके साथ में ह्रस्व ई जुड़ा। ठीक है, और क्या बना, ए बना। ठीक है, ए की मात्रा यहाँ पे रैक के अंदर ए की मात्रा है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आएगा। इसके बाद करते हैं ए के साथ में जो दीर्घ ई जुड़ता है, बड़ा ई, ये किस प्रकार से बनता है। ठीक है, तो इसको देखिएगा, इसका एग्जांपल लेते हैं, धन प्लस ईश, धन के साथ में ईश जोड़ते हैं। ठीक है, क्या बनेगा, धनेश बनेगा, धनेश। ठीक है, जो न है इसमें क्या है, ए की मात्रा है, और इसके साथ में ई कौन सा लगा हुआ है, दीर्घ है, और क्या बनेगा, ये ही बनेगा। नया वर्ण है, दोनों असमान मिलने पर क्या बनता है, नया स्वर का निर्माण करते हैं, जो इस प्रकार यहाँ पे हमने को देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, राजेश, मैंने शब्द लिख दिया है, खंडन आप करो, आपके पास 10 सेकंड का समय है, करके देखो क्या बनाओगे। राजा प्लस ईश, राजा प्लस ईश, किस किसने बनाया है, जिसने राजा प्लस ईश बनाया है वो गलत है, मैंने इसीलिए बताया था आपको। राजा प्लस ईश नहीं बनेगा, राज प्लस ईश बनेगा, राज प्लस ईश ये बनेगा। ठीक है, क्योंकि हम एग्जांपल कौन सा कर रहे हैं, ए प्लस ई का कर रहे हैं। ठीक है, तो राज में क्या है, ए की मात्रा है और इसके साथ ई जुड़ेगा, राजा प्लस ईश नहीं करना है, ये करना है राज प्लस ईश। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके बाद नर प्लस ईश क्या बनाएंगे? नरेश। नरों का जो ईश्वर है वो नरेश है, ठीक है। इसके बाद कौन सा करेंगे? आ के साथ ई का, आ और ई मिलकर के क्या बनेगा? ए बनेगा, ठीक है। आ के साथ ए मिलेगा तो भी ए बनेगा, ठीक है। महा प्लस इंद्र, कल की क्लास मुझे अच्छे से याद है, चौधरी नारायण जी की बात कर रहा हूं मैं। महेंद्र किसमें बनाया था? महेंद्र ने, महेंद्र नारायण जी ने बना दिया था दीर्घ में। दीर्घ में एग्जाम्पल दिया था महेंद्र का, ठीक है। वो गलत था, ये गुण संधि का है। मैंने वहीं पे उनको बताया था कि ये गुण संधि का एग्जाम्पल है जो गलत हो गया आपका। तो महा और इंद्र बनके क्या बनेगा? महेंद्र बनेगा। तो ये महेंद्र यहाँ का एग्जाम्पल है, गुण संधि का है, ठीक है। ये आप ध्यान में रखना, ठीक है। और जो इसके अंदर बनता है वो महेंद्र था, वो वहीं पे हमने कर लिया था, चलिए इसको मैं नहीं दोहराता। इसके बाद यथा प्लस ईस्ट, मैंने कल भी बताया था ईस्ट के अंदर हमेशा जो ह्रस्व ई आता है, ठीक है। दीर्घ ई नहीं देना, ह्रस्व ई देना है। क्या बनेगा? यथेष्ट, ठीक है। यथा और ईस्ट का क्या बनेगा? यथेष्ट बनेगा, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल ये थे, इसके बाद बढ़ रहे हैं आगे अपन। इसके बाद आ, इसके साथ जुड़ेगा ई, ये रह गया अपना, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं इसको, आ और ई मिलकर के क्या बनेगा? ए बनेगा, ठीक है। देखिए किस प्रकार से बनेगा। कमला प्लस ईश, कमला का ईश्वर क्या बनेगा? कमलेश, ठीक है। एग्जाम्पल करने के बाद में पेपर के अंदर कोई ऐसा नहीं रहेगा कि बाहर से आ गया, ठीक है। इसी के अंदर से उठा के दे देगा वो, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कमलेश। इसके बाद महा प्लस ईश, महेश, ठीक है। इसी प्रकार रमा प्लस ईश क्या बनेगा? रमेश। इस प्रकार के सारे एग्जाम्पल जो है वो इसमें आते हैं। और कौन सी है ये हमारी? गुण स्वर संधि। परिभाषा वगैरह इसकी कल कर चुके थे, इसलिए आज मैंने नहीं बताई। इसी प्रकार गुणाका प्लस ईश क्या होता है? गुणाकेश। क्या होता है गुणाकेश? ध्यान दीजिएगा। गुणाका प्लस ईश, गुणाका कहा जाता है नींद को। गुणाका किसको कहा जाता है? नींद को, यानी नींद का जो ईश्वर है वो गुणाकेश है। ये शब्द जो है लगभग शिव जी के लिए उपयुक्त होता है, शिव के लिए, ठीक है। और अगर ऑप्शन में शिव ना दे के कुछ और पूछ ले, गुणाकेश किसे कहा जाता है, शिव ऑप्शन में नहीं है, तो आप अर्जुन को भी कर सकते हो। अर्जुन भी गुणाकेश था, नींद का स्वामी था, अर्जुन ने नींद को जीत लिया था, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल हमारे ये थे। इसके बाद इसी प्रकार से उमेश भी आता है। क्या होगा इसकी संधि विच्छेद देखिएगा। उमा प्लस ईश, उमा का ईश्वर है वो उमेश है, महादेव को कहा जाता है, विष्णु जी को कहा जाता है, ठीक है। तो ये थे हमारे गुण स्वर संधि के एग्जाम्पल, ठीक है। तो आज के हमने वीडियो के अंदर गुण संधि को कवर किया। और इसके बाद एक पैटर्न शायद इसका और रहता है ओ की मात्रा वाला, वो हम अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है।
तो तब तक के लिए धन्यवाद, और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना न भूलिएगा। इसके अलावा आपको कोई लगता है कि बेस्ट एग्जांपल है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, आपके सामने कोई इसका उदाहरण है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसका रिप्लाई मैं कमेंट के माध्यम से साथ के साथ आपको दे दूंगा, ठीक है। और फिर भी आप कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, आपके सामने हूँ। धन्यवाद।